जय श्री राम, जय बालाजी महाराज सभी को। जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव। श्री गणेश। करते हैं भगवत गीता के 9वें अध्याय का प्रारंभ करते हैं आज। श्री कृष्ण जी बोले, हे अर्जुन, तुम में ऐसा नहीं है, इसलिए अति गुप्त शास्त्रीय ज्ञान और अनुभव तुमसे कहता हूँ। यह ज्ञान सब विद्याओं में श्रेष्ठ तथा गोपनीयों में गुप्त एवं परम पवित्र, उत्तम प्रत्यक्ष फल वाला और धर्म युक्त है। साधन करने में बड़ा सुगम और नष्ट नहीं होता। हे परंतप, इस धर्म पर जो श्रद्धा नहीं रखते वे मुझे नहीं पाते और इस मृत्यु युग संसार में बार बार लौटते हैं। मैं अव्यक्त हूँ और मैंने यह जगत प्रकट किया है। सब प्राणी मुझ में स्थित है। कुंत्य सभी जीव कल्प के अंत में मेरी प्रकृति में आ मिलते हैं और कल्प के आरंभ में उनको फिर उत्पन्न करता हूँ। अपनी प्रकृति का आश्रय लेकर उनके ही गुण व स्वभाव वाले समस्त भूत वर्ग को मैं बारंबार उत्पन्न करता हूँ। हे पार्थ, मेरे कर्म मुझे नहीं बांधते, क्योंकि मैं उदासीन की तरह इनमें आसक्त नहीं हूँ और स्थिर हूँ। मैं अध्यक्ष होकर प्रकृति द्वारा चराचर जगत को उत्पन्न करता हूँ। हे पार्थ, इसी कारण यह जगत बनता भी करता रहता है। मूर्ख लोग मेरे परम स्वरूप को नहीं जानते कि मैं समस्त चराचर का स्वामी हूँ। जो मुझको मनुष्य जानकर मेरी अवहेलना करते हैं, उनकी आशा व्यर्थ, कर्म निष्फल तथा ज्ञान निरर्थक है। हे पार्थ, वे की जन्मदायी प्रकृति में स्थित है। वे मुझे सब संसार का आदि अविनाशी जानकर अनंत मन से बचते हैं। दृढ़वर्ती सदा मेरा यत्न पूर्वक कीर्तन करते हैं, नमस्कार करते हैं और भक्तिपूर्वक उपासना करते हैं। कोई ज्ञान योग से पूजन करते उपासना करते हैं, कोई एक तव से, कोई पृथक तव से और कोई मुझे अनेक रूप वाला विश्वरूप मानकर उपासना करते हैं। स्रोतज्ञ मैं हूँ, समाहत यज्ञ मैं हूँ, पितृयज्ञ मैं हूँ और औषधि मंत्र हूँ का साधन धरित अग्नि और होम भी मैं ही हूँ। इस जगत का माता पिता, धारण करता पितामह, जानकर योग्य पदार्थ ओंकार, ऋग्वेद, सामवेद और युजवेद भी मैं ही हूँ। गति पालन करता प्रभु, साक्षी, निवास स्थान, रक्षक, मित्र, उत्पन्न करने वाला, सहारक, आधार, प्रलय स्थान और अविनाशी बीज मैं ही हूँ। सूर्य रूप से तपता हूँ मैं ही, वर्षा रोकता हूँ मैं ही, वर्षा करता हूँ तथा हे अर्जुन, मैं ही अमृत मृत्यु भी हूँ, सत और असत भी मैं ही हूँ। जो अनन्य भाव से चिंतन करते हुए मेरी उपासना करते हैं और उन नित्य योगियों के योग से अर्थात स्थान, भोजन स्थान से इनकी रक्षा करता हूँ। हे कुंत्य, जो दूसरे देवताओं के भक्त हैं और श्रद्धा से उन्हें पूजते हैं, वे मेरा ही पूजन करते हैं, परंतु यह पूजन विधि पूर्वक नहीं है। सब योगों का भोक्ता और स्वामी मैं ही हूँ। जो मेरे इस व्रत को नहीं जानते वे आवागमन से नहीं छूटते। देवताओं को पूजने वाले देवलोक को प्राप्त होते हैं, पितरों के पूजक पितरलोक को पाते हैं, यज्ञादिकों के पुजारी यज्ञलोक को जाते हैं और मेरा पूजन करने वाले हे कौनते हैं, जो दूसरे देवताओं के भक्त और श्रद्धा से उन्हें पूजते हैं, वे मेरा ही पूजन करते हैं, परंतु यह पूजन विधि पूर्वक नहीं है। सब योगों का भोक्ता और स्वामी मैं ही हूँ। जो मेरे इस व्रत को नहीं जानते वे आवागमन से नहीं छूटते हैं। देवताओं को पूजने वाले देवलोक को प्राप्त होते हैं, पितरों के पूजक पितरलोक को पाते हैं, यज्ञादिकों के पुजारी यज्ञलोक को जाते हैं और मेरा पूजन करने वाले मुझे प्राप्त होते हैं। भक्ति से पत्थर, पुष्प, फल या जल जो भी मुझको अर्पण करता है, उस उद्यान तय करने वाले प्राणी के भक्ति से दिए हुए पदार्थ को मैं बड़ी प्रसन्नता से ग्रहण करता हूँ। हे पार्थ, जो तुम करते हो, खाते हो, तब करते हो मेरे अर्पण करो। ऐसा करने से कर्म बंधन रूप शुभ अशुभ फलों से मुक्त हो जाओगे और संन्यास योग से युक्त हो मुझको अवश्य पाओगे। मैं समस्त भूत के समान हूँ, न कोई मुझे अप्रिय है न प्रिय है। जो कोई मुझको भक्ति से बचता हुआ मुझ में और मैं उसमें हूँ। यदि कोई दुराचारी भी हो और अन्य भाव से मेरा भजन करे, उसको मैं साधु ही मानता हूँ, क्योंकि उसने उत्तम मार्ग ग्रहण किया है। वह शीघ्र ही धर्मात्मा होता है और चिरस्थायी शांति को पाता है। हे अर्जुन, यह निश्चय करके जानो कि मेरा भक्त अविनाश को प्राप्त नहीं होता। हे पार्थ, मेरा आश्रय पाकर नीच कुल में उत्पन्न स्त्रियां, वैश्य और शूद्र भी उत्तम गति को प्राप्त होते हैं। जो पुण्यवान भक्त, राजश्री और ब्राह्मण हैं, उनकी तो बात ही क्या। अतः इस नाशवान और दुष्परी संसार में जन्म पाकर तुम मेरा ही भजन करो, मुझ में ही मन लगाकर मेरा ही भक्त बन जाओ। फिर मुझे नमस्कार कर मुझ में ही लो लगाए रहकर मुझ में ही लीन हो जाओगे। 9वें अध्याय का महात्म्य। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी जी, दक्षिण देश में बाबू शर्मा नाम शूद्र रहता था। वह बड़ा पापी और मांस मदिराहारी था। एक दिन मदिरा पीने से उसकी देह छूट गई और मरकर प्रेत बनकर एक वृक्ष पर बैठ गया। एक ब्राह्मण भी उसी नगर में रहता था। दिन को भिक्षा मांगकर स्त्री को ला देवी। उसकी स्त्री बड़ी कलहनी थी। समय पाकर उन दोनों ने प्राण त्यागे और वे दोनों मरकर प्रेत हुए और वे भी उस वृक्ष के नीचे आकर रहे जहाँ प्रेत रहता था। वहां रहते रहते कुछ काल व्यतीत हुआ। तब एक दिन उसकी स्त्री पिशाचिनी ने कहा, पुरुष पिशाच, तुमको कुछ पिछले जन्म की खबर है? तब पिशाच ने कहा, खबर है, मैं पिछले जन्म में ब्राह्मण था। तब पिशाचिनी ने कहा, तूने पिछले जन्म में क्या साधना की थी उसकी तुझे खबर है? तब उस पिशाच ने कहा, मैंने पिछले जन्म में ब्राह्मण से अध्यात्म सुना था। तब फिर पिशाचिनी ने कहा, तूने और कौन सी साधना की थी तथा वह ब्राह्मण कौन था और वह अध्यात्म कर्म कौन सा है जिसके सुनने से तुझे पिछले जन्म की खबर है? पिशाच ने कहा, मैंने और कुछ पुण्य नहीं किया, केवल
गीता जी का श्लोक श्रवण किया। उसका प्रयोजन यह है कि एक समय अर्जुन ने श्री कृष्ण से 3 बातें पूछी थी जो गीता जी के 9वें अध्याय में लिखी हैं। वह 3 बातें पिशाचनी ने पिशाच से श्रवण करी। इन बातों के सुनते ही एक प्रेत उस वृक्ष से निकला। उसने कहा, पिशाचनी, यह 3 बातें फिर से कहो जो अभी सुना रही थी। पिशाचनी ने कहा, तू कौन है? मैं तुझे नहीं जानती। मैं अपने पति से पूछती हूँ, वह कर्म कौन था जिससे पिछले जन्म की याद रही। तब उसके पति ने पुनः 3 बातें सुनाई, जिनके सुनते हुए तीनों प्रेत योनि से छूटकर देव देही धारण कर विमानों पर वैकुंठ को गई। श्री भगवान जी बोले, हे लक्ष्मी, यह 9वें अध्याय का महात्म्य है। बोल भगवत गीता मात की जय हो। बोल कृष्ण भगवान की जय हो। जय गीता माता मैया, जय गीता माता। ज्ञान मोह ममता को छिन में नाश करे। शरण तेरी जो आवे तेरी मति ग्रहण करे। रण क्षेत्र में अर्जुन जब शोकाधीर हुआ, तब कृष्ण चंद्र के मुख से तुमने अवतार लिया। शरीर जन्मते मरते आत्मा विनाशी, अतः शरीर की ममता मन से त्याग करो। निष्काम कर्म नित्य करके जग का उपकार करो। मन को वश में करके इच्छा त्याग करो। यह उपदेश तेरे जो नर मन में लावे। सुख करनी दुख हरनी तुमको जग गाता। जय गीता माता मैया, जय गीता माता। सत्य ज्ञान का मन में तू प्रकाश करी। पाप ताप मिट जावे निर्भय बहु सिंधु तरे। कर्तव्य कर्म तज बैठा बहुत मलिन हुआ, तो बात समझा कर उसका उद्धार किया। शरीर को दुख व्यापे आत्मा सुख राशि। आत्म बरम को चिन्हो से अनुराग करो। फल वांछा को त्यागो सद्व्यवहार करो। निष्काम जग में रह कर हरि से अनुराग करो। भगवान भव सागर से वह क्यों न तर जाता। ओम जय गीता माता मैया, जय गीता माता। बोल भगवत गीता मात की, बोल कृष्ण भगवान की जय। अपने अपने गुरुओं की। हे भगवत गीता माता, मैंने जो भी 9वें अध्याय का पाठ किया वो मैं अपने पितरों, अपने पूर्वजों और अपनी सभी सिद्धियों के निर्मित आपको अर्पण करता हूँ। उन्हें सभी को शुद्धि प्रदान करी, मेरे पितरों पूर्वजों को मुक्ति प्रदान करी। जो भी दिन दुखी मेरे मुख से नित्य प्रति ही मेरी भगवत गीता का पाठ का श्रवण करें, उनके घर में सुख समृद्धि प्रदान करें। उनके घर से सभी नकारात्मक शक्तियों को दूर करें। उनकी मन की मलिनता को दूर करें। उनके पितरों को शुद्धि प्रदान करें, मुक्ति प्रदान करें। उनकी सिद्धियों को शुद्धि प्रदान करें। जय भगवत गीता। जय श्री कृष्ण। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।